नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा सिंह और मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें कि ब्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, हम लोग उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, आपको नर्वस के बारे में पता होगा, तंत्रिका के बारे में पता होगा। तो तंत्रिकाएं क्या होती हैं, आपके पूरे बॉडी में फैली होती हैं, जिसके वजह से अगर आपको किसी भी हाथ के किसी पोर्शन में, पैर में या बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी भी तरीके का कोई ऐसा एहसास होता है, तो आपके ब्रेन को मैसेज जाता है कि आपकी बॉडी के किसी पार्ट में आपको खुजली हो रही है या जलन हो रही है या कुछ भी। तो वो सब मैसेज कौन पहुंचाता है, तो वो तंत्रिका कोशिका मैसेज पहुंचाती है, यानी कि नर्वस सेल वो मैसेज पहुंचाती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो नर्व सेल होती है, इसको आप कैसे समझेंगे, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, ये जो नर्व सेल है ना आपकी, ये क्या करती है, ये मैसेज पहुंचाने का काम करती है, और इसके कितने पार्ट्स होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसके 3 भाग होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक, अगर तंत्रिका कोशिका की आप बात करेंगे दोस्तों, तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक एक्सॉन, एक डेंड्रॉन और दूसरा आपका साइटोन। 3 भाग इसमें पाए जाते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझना है, तो आप इमेजिन करिए कि ये आप खुद हैं, देख लीजिए आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और आपके शरीर में हर जगह तंत्रिकाएं फैली हुई हैं। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर जगह तंत्रिका जो है आपकी फैली हुई है। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे कि ये तंत्रिकाएं क्या करती हैं, तो ये मैसेज पहुंचाने का काम कर रही हैं। आपके तंत्रिका तंत्र को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और दूसरा होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब हो गया जो पूरे बॉडी में फैला हुआ हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो पीला पोर्शन है, ये जो एक लंबा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर गया हुआ है, ये आपके जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीचों बीच पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में कहा जाता है मेरु रज्जु। तो आपका मेरु रज्जु और आपका ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, इसमें जो तंत्रिका कोशिकाएं फैली होती हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। यदि बात करें दोस्तों हम लोग पेरिफेरल की, तो ये ऐसा है जो पूरे शरीर में, देखिए जैसे आपके हाथ, पैर और पूरी बॉडी में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई कहता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहाँ कहाँ है, तो आप बोलेंगे मस्तिष्क में और मेरु रज्जु में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कोई पूछता है तो आप कहेंगे पूरे बॉडी में होता है। दोस्तों, आपको ये दिख रहा है, अगर पीछे से देखते हैं तो कुछ देखिए तंत्रिका इस तरीके से आपके पूरे शरीर में फैली हुई होती हैं। ये आपका ऊपर ब्रेन है, नीचे आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेरु रज्जु बोल रहे हैं, और पूरे शरीर में ये ऐसे ऐसे फैला हुआ है, जिसकी वजह से आपको मैसेज लगातार मिलते जा रहे हैं। एक तंत्रिका कोशिका दोस्तों इस तरीके से दिखती है, और आपके शरीर में अरबों तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, इसमें 3 भाग होते हैं। एक को हम लोग साइटोन बोलते हैं, एक को हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, और एक को हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं। दोस्तों, साइटोन वाला कौन सा भाग है, अगर तंत्रिका कोशिका के सेंटर में आप देखते हैं तो ये वाला पार्ट आपको क्या कहलाएगा, साइटोन। ठीक है, साइटोन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, और तंत्रिका कोशिका में यहाँ पे न्यूक्लियस है, इस वजह से इसका नाम साइटोन दे दिया गया है। तो बिल्कुल जो सेंटर वाला पार्ट है उसे हम लोग साइटोन बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो पतले पतले आपके तंतु निकले हुए हैं, इसे हम लोग दोस्तों नाम देते हैं डेंड्राइट का। डेंड्राइट यानी पतले पतले आपके ये तंतु जैसे फैले हुए रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद यदि हम लोग एक्सॉन की बात करें दोस्तों, तो एक्सॉन क्या होता है, ये जो लंबा सा बीच में आया हुआ है, ये वाला पार्ट आपका एक्सॉन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके 3 पार्ट हैं, एक्सॉन, साइटोन, और ये जो इधर है ये आपका डेंड्राइट कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये लोग कैसे एक तंत्रिका कोशिका दूसरे तंत्रिका कोशिका से कैसे जुड़ी हुई रहती है, वो हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसमें आप ध्यान से देखेंगे, ये बीच वाला पार्ट जो कि आपका साइटोन है, इससे पतले पतले डेंड्राइट्स जो है निकले हुए हैं। ठीक है, इन पतले भाग को हम लोग डेंड्राइट्स का नाम जो है दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये कैसे दूसरे तंत्रिका कोशिका से मैच करते हैं या मिलते हैं, और फिर मैसेज कैसे पहुंचाते हैं। दोस्तों, जितना भी मैसेज बनता है आपके, जैसे अगर मान लीजिए आपके हाथ में कुछ भी जलन हुई, ठीक है, जलन जब हो जाती है आपको तुरंत थोड़ी देर बाद मालूम चल जाता है कि वहाँ पे वो पोर्शन जल गया है हल्का सा। ठीक है, क्या होता है, जैसे ही वहाँ पे जलन होगी, आपके शरीर में जो पूरा तंत्रिका कोशिकाएं फैली हुई हैं वो उनको सेंस होगा। ठीक है, और वो सेंस सबसे पहले कौन ग्रहण करेगा, वो ग्रहण करेगा आपका मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से
ये बात ब्रेन तक पहुंचाई देगी कि वहाँ कुछ हो रहा है, ठीक है। फिर आपके ब्रेन में जो भी नर्व सेल होंगी, जो भी तंत्रिका कोशिका होंगी, उसके ये साइटोन वाले भाग में, यानी कि इस भाग में क्या होगा, मैसेज बनना शुरू हो जाएगा। मैसेज किस रूप में बनेगा दोस्तों, तो वो आपके कुछ खास तरीके के सिग्नल्स बनाता है, कुछ खास तरीके के प्रोटीन का यूज़ करता है जिसको वो सिग्नल के फॉर्म में बनाता है, और वो सिग्नल आगे बढ़ेगा। किधर बढ़ेगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनते हैं जो जिसमें कि प्रोटीन मदद करता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होंगे, इस एक्सॉन के द्वारा होते हुए कहाँ जाएंगे, दूसरे जो आपकी नर्व सेल होगी उसके डेंड्राइट में जा करके मिल जाएंगे। आप देख पा रहे हैं ऐसा स्ट्रक्चर दूसरे वाले में भी यहाँ पे पाया जा रहा है, डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन यहाँ लिखा हुआ है। अब दोस्तों ये जब आपस में मिलेंगे उस भाग में क्या होगा, तुरंत यहाँ से मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस मैसेज का डाकिया कौन है, कौन डाकिए की तरीके से वर्क कर रहा है दोस्तों, एक्सॉन। मैसेज पूरा बना साइटोन में, एक्सॉन है उसका डाकिया, और एक्सॉन डाकिए के तौर पे उस मैसेज को आगे लेके जाएगा और फिर दूसरे डेंड्राइट में जाकर के जोड़ देगा, ठीक है। तो जहाँ पे दूसरा जो आपका डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट का टिप है वो जुड़ रहा है, और जो पीछे से आपकी ये एक्सॉन आकर के जुड़ रही है, एक्सॉन और डेंड्राइट जहाँ पे आकर के जुड़ रहे हैं उस भाग को दोस्तों हम लोग सिनैप्स कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि सिनैप्स क्या होता है, तो आपको याद रखना है वह भाग जहाँ पे एक तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन और दूसरी तंत्रिका कोशिका का जो है आपका डेंड्राइट, ये आकर के मिल रहा है, इस भाग को हम लोग सिनैप्स बोलते हैं। अगर आपको स्टिल कन्फ्यूज़न है तो आप इस इमेज को बिल्कुल ध्यान से देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा कैसे कैसे मैसेज बन रहा है और कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो बस आपको अगर कोई पूछे मैसेज कहाँ बनता है, बोलेंगे साइटोन, उसका डाकिया कौन बना है, एक्सॉन, और दूसरा ग्रहण करने वाली जो जगह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या जहाँ पे एक एक्सॉन और दूसरा डेंड्रॉन जो है डेंड्राइट आपस में मिलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको आप बोलेंगे सिनैप्स बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यदि आप एक तंत्रिका कोशिका के स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा गौर से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा उसके अंदर में जो लिक्विड वाला भाग होता है साइटोन के अंदर में, जहाँ मैसेज बन रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल आपके जो मैसेज हैं, संदेश हैं वो बन रहे हैं, उस भाग को दोस्तों हम लोग निसिल्स के ग्रैन्यूल कहते हैं। यहीं पे वो मैसेज बनता है, ये मदद करता है उस मैसेज को बनाने के लिए, और फिर उसके बाद आपका मैसेज जो है वो आगे जाता है। ये जो एक्सॉन वाला भाग है जिसे हम डाकिया का नाम दे रहे थे, इसके ऊपर एक दोस्तों कवरिंग पाई जाती है जो आपको यहाँ पे दिख रही है पर्पल कलर की। इस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं माइलिन की शीथ। अगर आपसे कोई पूछे कि जो एक्सॉन वाला भाग है उसके ऊपर कौन सी कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे माइलिन की शीथ उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट, ये भाग जो है आपको समझना इसमें ज़रूरी था। तो अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है। शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं 100 अरब होती हैं, इनकी अधिकतम संख्या मस्तिष्क में होती हैं, और ये जो तंत्रिका तंत्र होता है वो आपको सोचने, समझने, किसी चीज़ को याद रखने, किसी चीज़ को फील करने, सेंस करने, इन सारे कामों में मदद करता है, ठीक है दोस्तों। यदि आप अपने ब्रेन को ध्यान से देखेंगे तो आपको याद रखना है आपके मस्तिष्क का जो ये वाला पोर्शन है, जो ऊपरी भाग है, इस पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं, सेरेब्रम, ठीक है। और मस्तिष्क का निचला पोर्शन, ये वाला भाग आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेरेबलम। यदि दोस्तों आप सीधा चल पा रहे हैं, सीधे किसी से खड़े होकर बात कर पा रहे हैं, कोई मूवमेंट दिखा पा रहे हैं, तो वो सेरेबलम की वजह से, इस भाग की वजह से दिखा पा रहे हैं, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, नीचे वाला क्या है आपका मेरु रज्जु है। ये दोनों मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना रहे हैं। तो दोस्तों ये था आपका नर्व सेल का चैप्टर, ठीक है, यानी कि एक तंत्रिका सेल कैसे होती है और वो किस तरीके से काम करती है, बस मैंने आपको ये बताया है। अब दोस्तों हमारा जो दूसरा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि पूरा तंत्रिका तंत्र जो काम कर रहा है उसमें ब्रेन किस प्रकार से मदद कर रहा है, मस्तिष्क के किस भाग से आप क्या याद रखते हैं, किस भाग से आप किन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और दोस्तों बस यहाँ पे एडिशनल चीज़ आप ये याद रखेंगे, मस्तिष्क जो होता है वो आपका, उसका कुल भार 1400 ग्राम होता है, और उसके ऊपर जो एक खोल पाई जाती है हड्डी की, उसे क्रैनियम कहते हैं। ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है। मस्तिष्क के ऊपर दोस्तों एक लेयर होती है जिसे मेनिंजिस कहा जाता है। जब इसमें सूजन हो जाती है तो मेनिंजाइटिस नाम का रोग हो जाता है जिसमें व्यक्ति बहुत भूलता है। अब दोस्तों मैं आपको 4 क्वेश्चन देके जा रही हूं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। आप मुझे बताएंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पार्टिसिपेट करने वाले 2 अंग कौन से हैं। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि एक एक्सॉन और दूसरा डेंड्राइट जहां पे मिलते हैं
एक तंत्रिका कोशिका में, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि एक्सॉन के ऊपर जो एक कवरिंग होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों चौथा क्वेश्चन ये है कि मेनिंजिस में सूजन होने के कारण कौन सा रोग होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।